6 महीने पहले नई नई स्कॉर्पियो खरीदी गई बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा। 6 महीने पहले। अब कह रहे हैं स्कॉर्पियो हटाओ, उसकी जगह आरामदायक इनोवा दिलाओ। कारण क्या पता है आपको? कह रहे हैं मुंबई की टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़कों पर स्कॉर्पियो का सफर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमें आरामदायक इनोवा चाहिए। हाँ, मतलब गड्ढे तो वही रहेंगे, बस गाड़ी बदल दीजिए आप, है ना। मतलब मुंबई वालों को गड्ढे झेलने दीजिए, नेताओं को सिर्फ सस्पेंशन बेहतर चाहिए, अधिकारियों को सस्पेंशन बेहतर चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि सड़कें ठीक होनी चाहिए कि सस्पेंशन गाड़ी का? फिर गड्ढे भरे जाए या गाड़ियों को अपग्रेड किया जाए? गड्ढे भरे जाने चाहिए। ये तो वही बात हो गई, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। बीएमसी भारत की इतनी अमीर नगर पालिका है कि वो इनोवा क्या मर्सिडीज, बीएमवी, रोल्स रॉयस सब खरीद सकती है, लेकिन उसका जो उत्साह है वो गड्ढे भरने में नहीं है। हम का चाहिए गाड़ी नई वाली, क्योंकि गड्ढों वाली सड़क में स्कॉर्पियो की सवारी में साहिब लोगों को दिक्कत होती है, कमर में झटका आ जाता है। अरे तो समस्या कार में नहीं ना, गड्ढे में है ना, तो गड्ढे ठीक करो ना। मुंबई की सड़कें इलाज मांग रही है और इलाज गाड़ियों का हो रहा है? गजब है। इस खबर के सामने आने के बाद अब इस मामले को लेकर बीएमसी पदाधिकारियों और विपक्ष के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष कह रहा है इनोवा की डिमांड तो विपक्ष के नेताओं ने की थी, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष को 6 महीने पुरानी स्कॉर्पियो की जगह नई इनोवा में यात्रा करनी है। अब कौन सच बोल रहा है, कौन अपनी बात से पलट रहा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई जैसे महानगर के गड्ढों की बात कोई कर ही नहीं रहा। जिसको बात करनी चाहिए वो क्या कह रहा है? हम का चाहिए गाड़ी, नई गाड़ी। बीएमसी पदाधिकारियों ने इनोवा खरीदने में जो इंटरेस्ट दिखाया उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुंबई के लोगों को गड्ढों में छोड़कर इनोवा की शॉपिंग, गलत बात। अजी देश के लोग क्या कहेंगे, सोचा है कभी? है? कुछ दिन पहले बीएमसी के नेताओं ने मौखिक रूप से शिकायत की कि जनवरी 2026 में मिली स्कॉर्पियो एन लंबी यात्रा के लिए असुविधाजनक है। इसके बाद करीब 1.5 करोड़ की लागत से 6 नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने के मौखिक प्रस्ताव को रखा गया। ये नई इनोवा क्रिस्टा उप महापौर, सभागृह नेता, विपक्ष के नेता और स्थायी सुधार व शिक्षा समिति के अध्यक्षों के लिए खरीदी जानी थी। इस प्रस्ताव को जल्द ही बीएमसी कमिश्नर की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। अगर नई इनोवा खरीदी जाती है तो मौजूदा स्कॉर्पियो को वार्ड अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला आने से पहले ही सियासी रायता फैल गया। आज भी बीएमसी के लोगों को मेरा एक सजेशन है, इनोवा कार खरीदने की बजाय इस रुपए को ऐसा कीजिए, आप लोग दादा राव बिलहोरे जैसे किसी व्यक्ति को सौंप दीजिए। सुना भी है आपने कभी इनका नाम? ये पिछले 11 साल से अपने खर्चे पर मुंबई के गड्ढे भर रहे हैं। यही कारण है कि दादा राव को पॉट होल दादा कहा जाता है। दादा राव सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन नियम से अपने घर से सीमेंट और ड्राई मिक्सचर और पानी लेकर निकलते हैं, मतलब सीमेंट का ड्राई मिक्सचर और पानी, और जहां गड्ढा दिखता है उसे भर देते हैं। वो अब तक ऐसे 1500 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे भर चुके हैं। एक हादसे में अपने 16 साल के बेटे को खोने के बाद दादा राव ने तय किया कि किसी और का बच्चा इस तरह गड्ढे में गिरकर बेमौत ना मरे, इसीलिए वो मुंबई की सड़कों पर गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है ये दे देना चाहिए ना दादा साहब? देना चाहिए। कितना खर्चा आ रहा है मैं आपको समझाती हूँ कि अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद
जय हो नोट बाबू। हाँ, नोट बाबू के पास बोर्ड जाएंगे बाबू। पहले। नोट बाबू को प्रणाम कीजिए भैया आप लोग। बोर्ड बाबू को मैम। हाँ, चलिए भैया, तो सबसे पहले आपको जरा ये समझा दें कि जिस 1.5 करोड़ रुपए की कीमत जो आने वाली है उसका हिसाब क्या है। 1.5 करोड़ का हिसाब। अब इसे आप ऐसे समझिए कि हमने कीमत निकाली है। भाई बीएमसी के पदाधिकारी कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, उसकी कीमत से मुंबई के कितने गड्ढे भर जाएंगे। ये जो 1.5 करोड़ है ना, इससे कितने गड्ढे भर जाएंगे वो आपको मैं बताती हूँ। गड्ढों का इलाज कैसे होगा। फर्ज कीजिए गड्ढे का जो आकार है ना, गड्ढे का आकार अगर हम मान लीजिए उस गड्ढे के आकार यानी डायमीटर उसे 1 फुट का रखते हैं। कितने का? 1 फुट। 1 फुट का। और उसकी जो गहराई है, गहराई को आप कर दीजिए लगभग 3 इंच की। ठीक है, 3 इंच की गहराई यानी आप समझ लीजिए इतनी गहराई, और उसका व्यास डायमीटर जो है 1 फुट का। सीमेंट का मिक्सचर लेकर आइए भैया, अभी मत ले आइएगा। सीमेंट का जो मिक्सचर है वो लग जाएगा आपको 15 से 20 रुपए। ठीक है, ये 25 रुपए भी जा सकते हैं, हम मोटा मोटी लगा रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 20 कर ले हम जी। कितना हो जाएगा। 1.5 करोड़ को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो ये इतना पैसा आता है। गड्ढे कितने इससे भर जाएंगे आप जानते हैं, लगभग 7.5 लाख। इस 1.5 करोड़ से आप 7.5 लाख गड्ढे भर सकते हैं। और अब मान लीजिए आप बिटुमेन यानी डामर से भरना चाहें तो ये हो जाएंगे लगभग 5 लाख। मतलब बीएमसी का गड्ढे भरने का बजट जो है वो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 5,520 करोड़ रुपए। और गड्ढे कितने जानते हैं, 3,108। गड्ढे भरने नहीं है हमको तो गाड़ी बदलनी है। अरे नियत बदलिए। हाँ? कुछ दिन पहले बीएमसी के नेताओं ने मौखिक रूप से शिकायत की कि जनवरी 2026 में मिली स्कॉर्पियो एन लंबी यात्रा के लिए असुविधाजनक है। इसके बाद करीब 1.5 करोड़ की लागत से 6 नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने के मौखिक प्रस्ताव को रखा गया। ये नई इनोवा क्रिस्टा उप महापौर, सभागृह नेता, विपक्ष के नेता और स्थायी सुधार व शिक्षा समिति के अध्यक्षों के लिए खरीदी जानी थी। इस प्रस्ताव को जल्द ही बीएमसी कमिश्नर की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। अगर नई इनोवा खरीदी जाती है तो मौजूदा स्कॉर्पियो को वार्ड अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला आने से पहले ही सियासी रायता फैल गया। आज बीएमसी के लोगों को मेरा एक सजेशन है, इनोवा कार खरीदने की बजाय इस रुपए को ऐसा कीजिए, आप लोग दादा राव बिलहोरे जैसे किसी व्यक्ति को सौंप दीजिए। सुना भी है आपने कभी इनका नाम? ये पिछले 11 साल से अपने खर्चे पर मुंबई के गड्ढे भर रहे हैं। यही कारण है कि दादा राव को पॉट होल दादा कहा जाता है। दादा राव सब्जी की दुकान चलाते हैं, लेकिन नियम से अपने घर से सीमेंट और ड्राई मिक्सचर और पानी लेकर निकलते हैं। मतलब सीमेंट का ड्राई मिक्सचर और पानी, और जहां गड्ढा दिखता है उसे भर देते हैं। वो अब तक ऐसे 1500 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे भर चुके हैं। एक हादसे में अपने 16 साल के बेटे को खोने के बाद दादा राव ने तय किया कि किसी और का बच्चा इस तरह गड्ढे में गिरकर बेमौत ना मरे। इसीलिए वो मुंबई की सड़कों पर गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। तो ये जो पैसा ये दे देना चाहिए ना दादा साहब।